हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले शॉर्ट में बताया था कि 1 तारीख से हम आप लोगों के लिए पीपीटी कैसे बनाएं और पीपीटी में क्या क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स लेकर आएंगे। तो आज हम लोग पहला आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीपीटी बनाने से पहले ये देखेंगे कि हमें कितनी स्लाइड रखनी है, जिसको मैं से 10 से 15 मिनट में अच्छे से डिस्क्राइब कर लें। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैंने 10 स्लाइड बनाई हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ये स्लाइड हैं ये क्लास 1 की मैंने बनाई हुई हैं। तो क्लास 1 यहाँ पे मैंने ले लिया है और यहाँ पे हम डेट डाल दिए हैं। ठीक है। तो आपको नॉर्मल जो फर्स्ट स्लाइड रहेगी वो आपको यही रहेगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो क्लास, और यहाँ पर आपका टॉपिक नेम रहेगा कि टॉपिक नेम क्या है, और आपको राइट साइड में डेट डाल दीजिए और लेफ्ट में क्लास का नाम डाल दीजिए जिस भी क्लास के लिए आप बना रहे हैं, और नीचे डाल दीजिए बाई आपका नाम। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम डाला हुआ है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं आप कि टुडे टॉपिक कौन सा है, तो जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। तो इसको लेके हमने बनाई हुई है पीपीटी अपनी सारी। तो अभी देखते हैं सारी स्लाइड में क्या क्या हमने बनाया है। ठीक है। तो पहली स्लाइड हो गई हमारी टॉपिक की, जिस पे हम अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर नाम लिखने के साथ साथ हम इस पे लगभग 10 से 20 सेकंड तक बच्चों से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं उनको जल चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समरी टाइप दे देंगे, बहुत ही छोटा। ठीक है। अगला जो आपका स्लाइड रहेगा वो रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि इंडेक्स, क्या क्या आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक के अंदर 4 सब हेडिंग ली हुई हैं कि जल के उपयोग। हम यहाँ पे जल के उपयोग पढ़ेंगे कि जल का यूज क्या है, और यूज ऑफ वाटर। एंड सेकंड है जल कहाँ से आता है, कि हमें मिलता कैसे है वाटर, और कहाँ चला जाता है, और जल वाष्प क्या होती है, और वाटर साइकिल कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके देखेंगे। हर एक स्लाइड पे हम लोग एक एक सब हेडिंग का यूज करेंगे। तो अगली जो हमारी स्लाइड है वो है जल के उपयोग। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा बच्चों को बोलने के लिए, जैसे बच्चों मेरा नाम जल है, क्या आपको पता है मेरा यूज क्या क्या है, इस टाइप से आप समझा सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जल का यूज क्या है, वाटर का यूज कहाँ पे होता है, प्यास बुझाने में, खाना पकाना। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं लगभग 1 मिनट तक। और यहाँ पर मैंने एक ये सेप का यूज करके एक गिलास बनाया, उसके अंदर ये फिल किया है कलर को, तो ये वाटर टाइप दिख रहा है। तो आप सेप का यूज करके ऐसा कोई भी आप इमेज बना सकते हैं जो कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और कैसे इमेज बनाते हैं इसके लिए हम आपको बाद में इसी पीपीटी का, ये पीपीटी कैसे बनाई है ये भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है। तो पहले जो हेडिंग थी वो हो गई, जल का उपयोग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि जल आता कहाँ से। तो ऐसे ही हमने सारी हेडिंग बनाई हुई हैं। यहाँ पर इसको हमने ऊपर टॉप पे लिख दिया है अपनी हेडिंग को, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं कि आपको पता है, ऐसे करके। और यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिख दिए हैं, और यहाँ पर एक ये सेम हमने स्लाइड वो शेप का यूज किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है जल कहाँ जाता है। जल कहाँ जाता है मीन्स, जैसे कि हम पानी को यूज करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो घर में पानी का यूज होता है। इसके बाद पानी कहाँ जाता है, तो घर से नाली में जाता है, नाली से किसी बड़े नाले में, नहर में, उससे वहाँ से नदी में, और नदी से समुद्र में, और समुद्र के बाद पानी कहाँ जाता है, तो समुद्र से पानी जो है वाष्प बन जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि वाष्प क्या होता है। छोटे बच्चों को नहीं मालूम रहता है, तो आपको ये टॉपिक मिल गया कि आपको ये समझाना है, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं घर क्या होता है, नाली क्या होता है ना। इसमें भी आप लोग बच्चों से पूछ सकते हैं कि समुद्र, जैसे किसी बच्चे को नहीं पता है कि समुद्र क्या होता है, तो वो आप बता सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा जल जमाव होता है जिसको समुद्र कहते हैं ना। तो और नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं। तो यहाँ पे जल वाष्प का एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया, तो इसको पहले क्लियर करेंगे हम कि जल वाष्प क्या होता है। तो इसको हम समझाएंगे लगभग 2 मिनट तक। ठीक है। तो आपको पता है कि जल वाष्प कैसे बनती है। तो यहाँ पे आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 से 2 लाइन की, और यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे दिखती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये और शेप का यूज करके यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा ये वाष्प बनाई है, तो इससे आप थोड़ा और उनको एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सागर तट।
जैसे कि ये भी मैंने सेब का यूज करके बनाया हुआ है, तो ये भी आपको बता दूंगा कैसे बनाया जाता है इसको, कैसे सेब का यूज किया जाता है, कलर कैसे इसमें फिल किए जाते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए इतना सारा पानी है ना, इतने सारे इतने बड़े एरिया पे जब धूप पड़ती है तो वो वेपर बनता है ना। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट और स्लाइड बनाई है कि यहाँ से देखो सन की रेज पड़ती हैं वाटर के ऊपर, तो वाटर जो है ये वेपर में बदल कर ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर कहाँ जाता है, तो ऊपर की ओर बादल बन जाते हैं। तो आप इस पर थोड़ा बात कर सकते हैं कि बादल जो दिखते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो इसी से बनते हैं, वाष्प से, है ना। और इसके बाद इस पर थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं आप 1 से 2 मिनट। और इसके बाद अगली साइड मैंने लगाई है तालाब की, कि देखो जहाँ भी पानी होता है तालाब में भी ऐसी धूप पड़ती है, तो वहाँ से भी वाष्प ऊपर जाती है, वहाँ से भी बादल बन जाते हैं, है ना। और इसके बाद क्या होता है, बादल, फिर बादल से बारिश होती है। तो बारिश का आप समझा सकते हैं कि जब संघनन की क्रिया होती है या पे जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे वाष्प दोबारा पानी में बदल जाती है और वह नीचे गिरने लगती है, और इसको हम लोग बारिश कहते हैं। और थोड़ा बहुत और पूछ सकते हैं बच्चों से, किसने नहाया है बारिश में, ये वो ऐसे करके थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे इसके बाद आप लोग बता सकते हैं ये कि वाटर साइकिल क्या होता है, कि जैसे कि पानी आपका घर से किधर आया था, नाली में, नाली से आपका नहर में आया था, नहर से नदी में, नदी से समुद्र में, समुद्र से क्या बना, वाष्प बना, समुद्र से वाष्प बन गया, वाष्प से क्या हुआ, बादल बन गया, बादल से बारिश हो गई, और बारिश कहाँ गिरी, घरों के ऊपर, घर से फिर पानी कहाँ गया, नाली में, तो एक सर्किल बन रहा है ना। तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने स्लाइड लगाई है कि आज हमने क्या क्या सीखा, लास्ट में आप पूरा कंक्लूजन निकाल के बता सकते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा जल के उपयोग, यूज क्या होता है, आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, जल वाष्प कैसे निर्माण होता है और कैसे ये काम करता है। तो इस तरीके से आप सिंपल पीपीटी बना देंगे, क्योंकि मैंने आप लोग तो बड़े हैं लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है। और लास्ट में जो आप स्लाइड बनाएंगे वो थैंक यू करके एक स्लाइड बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड हो गई सारी। ठीक है, तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कितनी स्लाइड है। तो यहाँ पे मैंने आज 10 स्लाइड रखी थी। और 10 स्लाइड क्यों रखी थी, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में तो आपको क्या है, फर्स्ट स्लाइड में आपका टॉपिक नेम रहेगा, फर्स्ट स्लाइड में टॉपिक रहेगा, और सेकंड में आपका टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट स्लाइड होगी उसमें आपका, जो लास्ट वाली स्लाइड होगी उसमें आपका थैंक यू रहेगा। तो आपकी ये 3 स्लाइड तो कम हो गई, 10 में से 3 कम हो गई, तो बची 7 स्लाइड, 7 स्लाइड बची। तो इन पे आपको एवरी स्लाइड पे लगभग 2 मिनट बोलना है। तो अगर आप 2 मिनट बोलेंगे तो ऐसे करके आप लगभग लगभग 14 मिनट तक अपने कंटेंट पे टाइम दे पाएंगे। हालांकि फर्स्ट और सेकंड क्लास जो स्लाइड है इस पे भी आपको 1 मिनट लगेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा स्लाइड को, और ज़्यादा स्लाइड मत बनाइए, 10 ही बनाइएगा। 10 में से आपकी 3 स्लाइड तो नॉर्मल होंगी, फर्स्ट आपका टाइटल होगा, सेकंड आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा, और लास्ट आपका थैंक यू होगा। तो 3 क्लास से आप ये 3 स्लाइड आपकी कम हो जाएंगी, तो आपके पास बचेंगी 6 से 7 स्लाइड। तो उसमें ही आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और इतना ही टाइम लगभग मिलेगा आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का। तो और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि ये जो आप मैंने आपके सामने अभी स्लाइड बना कर दिखाई हैं, ये प्रॉपर मैंने बनाई कैसे हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए अपने इंटरव्यू की, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को नोटिस देखने को मिल सकता है। अभी एक्चुअली पीआरटी और बीएड का थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, उस पर देखो आरआरबी क्या करती है। तो अभी जैसे ही क्लियर होता है तो आप लोगों के नोटिस आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।